उन्होंने हमें चलना सिखाया पर राहें कभी नहीं देखी। उन्होंने हमें बोलना सिखाया लेकिन हमारे बातें कभी नहीं समझी। उन्होंने हमें चलना सिखाया, हमारी राहें कभी नहीं समझी। उन्होंने हमें बोलना सिखाया, हमारी बातें कभी नहीं सुनी। वो हमारे पहले हीरो हैं और शायद पहले जख्म भी। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका उमा टॉक्स पर। और आज इस कड़ी में मैं लेके आई हूँ बच्चों के कुछ अनकही बातें जो वो हमेशा चाहते हैं कि उनके माता पिता करें, समझें उस बात को, और लॉन्ग रन ऑफ लाइफ में वो माफ़ नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स को, जो कुछ भी उनकी ज़िंदगी में जो बचपन में हुआ होता है। तो चलिए आज कुछ खुलकर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आप समझ ही गए होंगे इंट्रोडक्शन से, तो चलिए आगे। यह कहानी सिर्फ परवरिश की नहीं है, यह कहानी उन बच्चों की है जो अब चुप नहीं रहना चाहते, वो जो भी उनके दिल में है वो कहना चाहते हैं। हमें ये समझना होगा कि माता पिता भी इंसान हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, कुछ अनजाने में, कुछ अनचाहे, कुछ चाह के और कुछ समाज के डर से, लेकिन गलतियां तो हुई हैं। चलिए कुछ सच्चाइयों का सामना करते हैं जो बच्चे कहते नहीं हैं लेकिन अपने दिल में, अपने मन में छुपा के रखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जब हमें हमारी भावनाओं के लिए डांटा गया, हम चुप रहना सीख गए, और जब हमारी तुलना की गई किसी और से तो हमने खुद से नफरत करना शुरू कर दिया, और जब हमें उनके सपनों को पूरा करने के लिए मजबूर किया गया तो हमने अपने सपनों को छोड़ दिया, त्याग दिया। जब हमें अच्छा बच्चा बनने के शर्त पर प्यार मिला तो हम खुद से प्यार करना छोड़ दिए या भुला दिए। दोस्तों, ये बात छोटी नहीं है, ये छोटी छोटी बातें चुप चीखें बन जाती हैं हमारे अंदर, बच्चों के अंदर। लेकिन इनसे बाहर निकलने का रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है माफ़ी का। तो बच्चों, माफ़ करना कोई कमज़ोरी नहीं, ये मनुष्य का सबसे बड़ी ताकत है, और अपनी ताकत को हम सबको पहचानना होगा। सवाल उठता है क्यों माफ़ करें? क्योंकि माता पिता भी इंसान हैं, उन्होंने भी हमारी परवरिश समाज के डर से और बहुत सारी कठिनाइयों के बीच हमारा पालन पोषण किया है। दूसरा, क्योंकि गुस्सा आपको खुद जला देगा। जितने देर आप दर्द को, दुख को अपने अंदर पकड़े रहेंगे, उतने देर आप घुटते रहेंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माता पिता हमारे साथ हमेशा नहीं रहने वाले हैं। वो एक दिन हमें छोड़कर चले जाएंगे, और जो मौका है उन्हें माफ़ करने का वो भी हमसे छीन जाएगा, और केवल पछतावा ही रहेगा। तो प्रश्न उठता है कैसे माफ़ करें? तो अपने दर्द को, अपने तकलीफ़ को स्वीकार करें। जो हुआ वो सच था, और सच को स्वीकार करते ही मन हल्का हो जाता है। दूसरी, उनकी कहानी जानने की कोशिश करें। उनकी अतीत बहुत कुछ कह जाएगा, और बहुत बार उनकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है, तो उनको पढ़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट, अपनी उम्मीदों को छोड़ दें। हो सकता है माफ़ करना आपका फ़ैसला हो सकता है, आपकी समझदारी उनसे ना मिले, बट माफ़ करने से बहुत ही शांति मिलेगी। वो आज ना समझे, कभी ना कभी ज़रूर समझेंगे। दोस्तों, हम माफ़ इसलिए करते हैं कि हम खुद को आज़ाद कर सकें। हम माफ़ करते हैं कि इसी तरह से दर्द हम अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने आने वाले बच्चों को ना दें। हम माफ़ करते हैं क्योंकि यही सबसे सच्चा प्यार है, शायद वही प्यार जो हमें पूरी तरह से कभी मिला ही नहीं। तो आइए, शिकायतें नहीं, समझदारी से काम लें, एक दूसरे को समझें, अपने माता पिता को माफ़ करें, उनके लिए नहीं, अपने लिए। तो दोस्तों,
उम्मीद है आपको ये प्रेजेंटेशन बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर कुछ भी थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम से शेयर कीजिए, अपने प्यारे से कमेंट दीजिए। एंड यस, अंत में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।